नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रियल टाइम वर्सेस बैच प्रोसेसिंग। एक सुपर सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर आपको टेक में करियर बनाना है। तो रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो देखो आज हम क्या क्या करने वाले हैं। पहले समझेंगे कि ये इंस्टेंट और डिलेड का चक्कर क्या है। फिर हम मिलेंगे अपने दो हीरोज से, रियल टाइम और बैच प्रोसेसिंग से। उसके बाद होगा इनका शोडाउन। और एंड में एक सीक्रेट भी है कि ये सारा केओस मैनेज कैसे होता है। सिंपल है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। यहाँ ना हम एक ऐसे पजल को सॉल्व करने वाले हैं जिसे आप और मैं हम सब रोज देखते हैं, पर शायद कभी उसके बारे में सोचा नहीं। कभी सोचा है इस बारे में? आप एटीएम जाते हो, कार्ड डालते हो और फट से पैसे बाहर, इंस्टेंट है ना? लेकिन आपका फोन का बिल, वो तो पूरे महीने भर का डेटा इकट्ठा करके महीने के एंड में एक साथ आता है। ऐसा क्यों भाई? एक जगह सब कुछ तुरंत, दूसरी जगह इतना इंतजार, वाई? तो इसका पूरा जवाब, इसका पूरा सीक्रेट छिपा है कि डेटा को हैंडल कैसे किया जाता है। और इसके लिए पिक्चर में आते हैं दो अलग अलग हीरो, जिनके काम करने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। एक है रियल टाइम और दूसरा है बैच। यही है हमारे आज के दो मेन कैरेक्टर्स। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं अपने पहले हीरो से, जिसका नाम है रियल टाइम प्रोसेसिंग। ये हीरो ऑफ नाउ है, अभी के अभी काम करने वाला चैंपियन। इसका सिंपल सा मोटो है, इंस्टेंट एक्शन, नो डिले। अब ये है क्या? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो। रियल टाइम प्रोसेसिंग का मतलब है जैसे ही डेटा आया उसी पल, उसी सेकंड उसको प्रोसेस कर दो, दैट्स इट। डेटा आया, प्रोसेस हुआ। इससे क्या होता है? फैसले भी तुरंत लिए जा सकते हैं, कोई रुकना नहीं, कोई इंतजार नहीं। तो इसकी खास बातें क्या हैं? देखो, सबसे पहला लो लेटेंसी। लेटेंसी मतलब डिले। तो लो लेटेंसी यानी ना के बराबर डिले, एकदम फास्ट। दूसरा, डेटा लगातार आता रहता है, कंटिन्यूअस स्ट्रीम की तरह, और जैसे ही डेटा आया आउटपुट भी इमीडिएट मिल जाता है। अच्छा, इसके लिए सिस्टम को हमेशा ऑन रहना पड़ता है, 24/7, जिसे हम कहते हैं हाई अवेलेबिलिटी। मतलब ये उन चीजों के लिए बना है जहां टाइम इज एवरीथिंग। ठीक है, समझ आ रहा है? और इसके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स तो आप हर दिन देखते हो। एटीएम से पैसे निकालना रियल टाइम है। आपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया और तुरंत बैंक से मैसेज आ गया फ्रॉड अलर्ट का, रियल टाइम है। ई कॉमर्स साइट्स पर चीजों का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, वो भी रियल टाइम है। स्टॉप ट्रेडिंग, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स, ये सब रियल टाइम प्रोसेसिंग का ही कमाल। तो लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? इन सब एग्जाम्पल्स में एक ही चीज कॉमन है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स। जैसे ही कुछ हुआ सिस्टम ने तुरंत रिएक्ट किया। क्लियर है अभी तक? चलो अब वक्त है अपने दूसरे हीरो से मिलने का। इसका नाम है बैच प्रोसेसिंग। ये अपने पहले हीरो जैसा सुपरफास्ट नहीं है, लेकिन ये है एक हेवी ड्यूटी हीरो। बड़े बड़े काम आराम से लेकिन रिलायबली करने वाला वर्क हॉर्स। अब इसका फंडा क्या है? इसका फंडा सिंपल है, एक साथ करेंगे। मतलब ये डेटा को तुरंत प्रोसेस नहीं करता, पहले डेटा को कलेक्ट करता है, जमा करता जाता है, और जब काफी डेटा इकट्ठा हो जाता है तब सबको एक साथ एक बैच में प्रोसेस कर देता है। काम तुरंत नहीं, बाद में होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? हाँ, रिजल्ट डिलेड मिलता है, ये तो है, लेकिन इसका फायदा ये है कि ये बहुत बहुत सारा डेटा, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा एक साथ एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। इसको स्केड्यूल किया जाता है, जैसे भाई रोज रात को 12 बजे चलना या महीने के आखिरी दिन चलना। यूजर का इंटरैक्शन भी कम होता है और इसलिए ये सस्ता पड़ता है, कॉस्ट इफेक्टिव है। और इसके एग्जाम्पल्स, वही आपका फोन बिल, पूरे महीने का डेटा इकट्ठा करके एक बिल बनता है। कंपनीज में सबकी सैलरी प्रोसेस होती है, वो भी एक बैच है। सोचो सबकी सैलरी एक ही दिन आती है ना, है ना? बैंक्स जो दिन के एंड में अपना पूरा हिसाब किताब करते हैं, या जो बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, ये सब बैच प्रोसेसिंग के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल क्लियर था ना? आप एक्टिव हो ना? मोबाइल साइड में तो नहीं है, क्योंकि अब आने वाला है असली शोडाउन, इन दोनों हीरोज का आमना सामना। ध्यान से देखना। तो अब वक्त है द मेन इवेंट का, रियल टाइम वर्सेस बैच, द शोडाउन। चलो देखते हैं कौन कहां जीतता है। ओके,
तो चलो इनको साइड बाय साइड रखते हैं और देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज में कौन सा हीरो आगे निकलता है। रेडी हो? ओके, इस टेबल पे ध्यान दो, ये सब क्लियर कर देगा। पहला एस्पेक्ट, रिस्पॉन्स टाइम, रियल टाइम, इमीडिएट, बैच, डिलेड। डेटा वॉल्यूम की बात करें तो रियल टाइम कंटिन्यूअस स्ट्रीम्स के लिए है और बैच बड़े बड़े चंक्स ऑफ डेटा के लिए। यूजर इंटरैक्शन रियल टाइम में हाई होता है, बैच में लो। अब आते हैं पैसे पे। कॉस्ट, रियल टाइम महंगा है, हायर कॉस्ट, बैच सस्ता है, लोअर कॉस्ट। कॉम्प्लेक्सिटी भी रियल टाइम में ज़्यादा है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, एरर हैंडलिंग बैच में ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है। तो साफ है, इंस्टेंट डिसीजंस के लिए रियल टाइम बेस्ट है और नॉन अर्जेंट बड़े बड़े टास्क्स के लिए बैच प्रोसेस है। ये टेबल, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? आई होप अब आप इसका जवाब आराम से दे सकते हो। हर पॉइंट का लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ओके, अब तक सब ठीक था, लेकिन अब आते हैं एक सीक्रेट पर, एक ट्विस्ट पर, एक ऐसी चीज जो इन सिस्टम्स को, खास करके रियल टाइम वालों को आराम से चलने में मदद करती है। आखिर ये इतना सारा केओस मैनेज होता कैसे है? एक सेकंड के लिए सोचो, पूरे इंडिया में एक ही टाइम पर हजारों लोग अलग अलग एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, फिर भी बैंक के डेटाबेस में कोई गड़बड़ नहीं होती, एक का पैसा दूसरे के अकाउंट में नहीं जाता। ये केओस मैनेज कैसे होता है? इसका जवाब है एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कॉन्करेंसी कंट्रोल। ये डेटाबेस का ट्रैफिक पुलिस है। इसका काम यह है कि जब हजारों लोग एक साथ एक ही चीज मांग रहे हैं, एक ही डेटा को यूज कर रहे हैं, तो कोई टक्कर ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सब कुछ स्मूथ चलता रहे। और ये ट्रैफिक पुलिस काम कैसे करता है? एक टेक्निक है जिसे कहते हैं लॉकिंग। स्क्रीन पे देखो, मान लो आप एक बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहे हो, तो जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन शुरू हुआ, सिस्टम उस अकाउंट पे एक लॉक लगा देगा। अब जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता, कोई और उस अकाउंट से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। सिंपल है ना, पर बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये लॉस्ट अपडेट्स जैसी प्रॉब्लम्स को रोकता है। मतलब ऐसा ना हो कि एक ट्रांजैक्शन के काम को दूसरा आके मिटा दे। ये डर्टी रीड से बचाता है, यानी आपको गलत या आधा अधूरा डेटा ना दिखे। बेसिकली इससे डेटा कंसिस्टेंट रहता है और सिस्टम रिलायबल बनता है, भरोसेमंद। चलो, अब आपके लिए एक छोटा सा काम, अपनी कोई डेली यूज वाली ऐप के बारे में सोचो। मान लो मूवी टिकट बुकिंग ऐप, उसमें ये लॉक कहाँ जरूरी होगा? वीडियो पॉज करो और सोचो, सोचना जरूर। तो आज हमने क्या सीखा? लेट्स क्विकली समराइज। पॉइंट 1, रियल टाइम प्रोसेसिंग है इंस्टेंट एक्शन के लिए और बैच प्रोसेसिंग है बड़े बड़े नॉन अर्जेंट टास्क के लिए। पॉइंट 2, हमने इनके बीच के सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस देखे, स्पीड, कॉस्ट, डेटा वॉल्यूम। और पॉइंट 3, हमने कॉन्करेंसी कंट्रोल का सीक्रेट जाना, जो लॉक लगाकर केओस को मैनेज करता है। समझ आया? क्लियर है सब? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।